हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को लेके अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपने एग्ज़ाम को लेके। तो जो लोग भी 2026 का प्री का एग्ज़ाम देने वाले हैं, ये वीडियो उनके लिए होने वाली है, क्योंकि जो मैं बुक्स फॉलो करता हूँ कि किन किन बुक्स से मैं पढ़ता हूँ, कौन कौन से जीएस के लिए, मैथ के लिए और इंग्लिश के लिए, रीडिंग के लिए, सब कुछ एक ही वीडियो में बताने वाला हूँ कि मेरा सिलेबस जितना भी है सब एक ही वीडियो में रिकवर करने वाला हूँ। तो लास्ट तक बात ज़रूर करिएगा और अंत में अपना फीडबैक दीजिएगा कि मुझे कौन सी बुक अभी रह गई है जो लेनी है। तो आइए शुरू करते हैं कि मतलब मैथ के लिए कौन सी बुक्स है, इंग्लिश के लिए या फिर रीजनिंग के लिए, जीके जीएस के लिए इतनी सारी बुक्स हैं, कौन कौन से मतलब मैं फॉलो करता हूँ वो बताने वाला हूँ। तो एंड तक ज़रूर वॉच करिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रीजनिंग की, कि रीजनिंग के लिए मैं कौन से बुक्स फॉलो करता हूँ और किस ऐप से पढ़ता हूँ, कौन से टीचर से पढ़ता हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि रीजनिंग के लिए मैंने कोई भी टीचर मतलब एक टीचर से कोई फॉलो नहीं किया था। रीजनिंग के लिए मैंने यूट्यूब से ही रिसोर्सेज से पढ़ा था। यूट्यूब मतलब रीजनिंग से मेरा क्वेश्चन अगर मॉक देता हूँ तो 25 में से 20 प्लस ही सही होते हैं, जितना भी रीजनिंग का मॉक दिया हूँ मैं। रीजनिंग का मैंने बस यूट्यूब से पढ़ा था और उसके बाद प्रैक्टिस सेट के लिए मैंने एक बुक्स लिया था, वो ये थी रीजनिंग सीजीएल वैरियर, ये टीसीएस के पैटर्न पे आधारित थी। लेकिन इस समय ड्यूटी करा रही है तो एक चैप्टर मर्ज हुआ है, एक वो गोट वाला हुआ है मर्ज, और बाकी एक और चैप्टर ऐड हुआ है, कोई सिलोजिज्म से चैप्टर से रिलेटेड है वो। तो 2 चैप्टर ऐड हुए हैं, बाकी आप नए पैटर्न पे भी ले सकते हैं, लेकिन कोई थ्योरिकल बुक ना लें तो सही है, बस प्रैक्टिस सेट के लिए ले लें या बाकी यूट्यूब से देख लें, थोड़ी छोटी-छोटी क्लास देख के आप बाकी प्रैक्टिस करें। जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करें, क्योंकि टाइम नहीं है अब आपको सिलेबस खत्म करने के लिए। इस वजह से कि प्रैक्टिस सेट ले लेंगे तो बस प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे, सही रहेगा। रीजनिंग के लिए एक छोटी सी कोई भी वीडियो दें, जैसे कैलेंडर का हो गया, डाइस का हो गया, सिलोजिज्म हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, छोटी छोटी वीडियो देख के आप समझ सकते हैं। बाकी प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आपका माइंड कैलकुलेशन खुद तेज कर लेगा कि उसको मतलब क्या आंसर हो सकता है। और रीजनिंग के लिए तो सिर्फ मैं यही एक बुक फॉलो करता हूँ, बाकी और कोई नहीं रीजनिंग के लिए रिसोर्सेस है, ना कोई एप्लीकेशन से पढ़ता हूँ। और बाकी मैथ के लिए मैं बता दूँ तो मैथ के लिए मैंने 2024 में आदित्य सर का बैच लिया था रिकॉर्डेड वाला। फिर उसके बाद अभी सितंबर में लाइव बैच आया था 24.0। जिनको भी मतलब अगर लाइव से पढ़ना है तो लाइव से पढ़ सकते हैं। बाकी अभी तो लाइव से पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लाइव क्लास बहुत है, उनको वेट करना पड़ेगा। तो इस वजह से उनके लिए रिकॉर्डेड बहुत बेस्ट बेहतरीन रहेगा। तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि आप लोग रिकॉर्डेड बैच को परचेज़ करके रिकॉर्डेड से पढ़ लें, या नहीं तो अगर पढ़ लिए हैं तो आपको जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करें। बाकी फार्मूला बुक के लिए मैंने ये फार्मूला बुक लिया था फार्मूला के लिए, क्योंकि शॉर्ट हैंड नोट्स बनाना बहुत मुश्किल होता है। इसमें ये आदित्य रंजन सर का है। इसमें बहुत शॉर्ट मतलब टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिया है हर एक चैप्टर का। अर्थमेटिक, एडवांस, कैलकुलेशन सब एक ही में दे दिया है। ये मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि एग्ज़ाम से पहले कुछ दिन पहले आप ये पूरी किताब 3-4 दिन में रिवीजन कर सकते हैं पूरा। तो इस वजह से इसको शॉर्ट हैंड नोट समझ सकते हैं, आपकी खुद का जैसे बनाना है कि इसको समझ के। बाकी शॉर्ट हैंड नोट्स अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने हाथ से नोट्स बनाइए। और बाकी प्रैक्टिस के लिए मैंने ये बुक लिया है, ये भी टीसीएस सारी की सारी टीसीएस के पैटर्न पे ही आधारित थे। लेकिन ये तो पैटर्न अभी एडुकेटिव वाला चेंज हुआ है ना, सेम क्वेश्चन सब सवाल सेम रहेगा, बस थोड़ा बहुत तो अंतर आया है, बाकी सब वही सेम रहेगा। 101 दिन सेल्फ प्रिपरेशन मॉडल है इसमें सेट। अगर डेली का इसमें शेड्यूल दिया हुआ है, एक एक दिन भी अगर आप पढ़ेंगे तो अभी से भी मतलब ख़त्म हो जाएगा। 10 क्वेश्चन एक एक टॉपिक का लगाएंगे तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। बाकी मैथ्स के लिए मैं यही 2 बुक रिकमेंड करूँगा आपको, कि ये उसके लिए फार्मूला बुक के लिए इसको आप देख सकते हैं, और ये दूसरा प्रैक्टिस के लिए। बाकी ज़्यादा रिसोर्सेज फ्री के ध्यान पे ध्यान नहीं देना है कि फ्री की चीज़ों पे ध्यान दें, समय बर्बाद हो वैसे ही। बाकी मेरे पास एक इसका मैंने पीडीएफ निकलवाया था एडवांस का ये पीडीएफ निकलवाया था, ये आदित्य रंजन सर का ही है, देख सकते हो आप लोग, ये एडवांस का चैप्टर है। बाकी अभी टाइम बहुत कम बचा है, इस वजह से मैं एडवांस नहीं पढ़ूंगा, अर्थमेटिक को ही बस अच्छे से रिवीजन कर लूँगा। बाकी जो 2-3 महीने का अगर मान लो कि प्री निकल जाता है तो उसमें जो टाइम बचता है तब मेंस का कर लूँगा। बस अभी पहले प्री पे फोकस करना है। और उसके बाद जीके जीएस के लिए मेरे पास एक ये परमार सर का बुक है, थ्योरिकल है। परमार सर का ये बुक है थ्योरिकल, मतलब इससे थ्योरी दिया है, इसको आप देख के प्रैक्टिस के लिए मेरे पास एक बुक्स है, रुको दिखाता हूँ मैं आप लोग को। प्रैक्टिस के लिए ये बुक है पिनाकल वाली,
प्रैक्टिस के लिए मैं इससे प्रैक्टिस करता हूँ और थ्योरिकल इससे समझ लेता हूँ। बाकी हिंदी मीडियम वालों के लिए जो बैच बैच में पढ़ाते हैं परमार सर, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। तो अगर इससे नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे पास पीडीएफ है। ये पॉलिटी के लिए इसको मैंने निकलवाया था। ये पॉलिटी के इसके पहले जब ये नहीं लिया था तो उसके पहले ही पॉलिटी के लिए इससे पढ़ रहा था। खान सर का है वो भी बढ़िया है। और हिस्ट्री के लिए ये भी खान सर का ही था। ये पूरा पूरा हिस्ट्री इसमें तीनों है। ये मैथ की रह गई थी भाई। ये मैथ की मैंने लिया था। ये बस प्रैक्टिस सेट, ये ओनली सीजीएल का है। उसमें सब कुछ दिया था, सीजीएल का, यूएमटीएस का, सीएचएसएल का, जीडी का सब दिया था। लेकिन इसमें बस सिर्फ सीजीएल का दिया है। प्री मेंस बस यही यही लेवल का दिया है भाई। ये सब सवाल लगा चुका हूँ मैं पहले से ही। और रह गई बात सबसे बड़ी, इसमें एसएससी में सबसे रूल इंग्लिश का ही होता है, क्योंकि इसका प्री में 25 नंबर है, उसमें 45 क्वेश्चन पूछता है मेंस में। तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ। मैं हिंदी मीडियम से रहने वाला हूँ। इंग्लिश का बहुत ही ज़्यादा रोल रहता है इसमें। इस वजह से मैं जो बुक्स फॉलो करता हूँ, शायद वो आप भी करें तो आपके लिए, अगर हिंदी मीडियम से हो तो आपको बेहतर हो। अगर इंग्लिश मीडियम से है तो उतना कोई आपको सोचने की बात नहीं भाई। ताकि इंग्लिश के लिए, ग्रामर के लिए वैल्यू वन, ग्रामर के लिए तो सिर्फ एक ही बुक है। कोई कोई इससे बाहर जाए गया ही नहीं है। नहीं तो मैम की जो वैल्यू वन आती है सिर्फ एक ही बुक्स है। बाकी जो वोकैब के लिए है, वोकैब का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। तो वोकैब के लिए मैंने 2 बुक्स लिए हैं। एक ये नीतू मैम की वोकैब है और दूसरा ये ब्लैक बुक है। तो दोनों में से मैं, ऐसा नहीं कि पूरी बुक्स पढ़ता हूँ भाई, दोनों में से इसमें से जो टॉप 200 मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या इडियम्स फ्रेजेस हैं, स्पेलिंग एरर है, उसको इसमें जो टॉप टॉप है 17 बार मोस्ट रिपीटेड वाला क्वेश्चन, इससे पढ़ता हूँ। बाकी इडियम्स, फ्रेजेस, वर्ड रूट, ये नीतू मैम में बहुत बेस्ट दिया है। इस वजह से मैं इससे भी पढ़ता हूँ। बाकी ज़्यादा फोकस उस पर देता हूँ ब्लैक बुक पे, क्योंकि उसमें ये दिया है कि अगले साल कितना क्वेश्चन पूछा था कितना नहीं। और बाकी रह गई बात रीडिंग की, प्रैक्टिस के लिए देखो भाई, इंग्लिश की प्रैक्टिस मैं इसी से करता हूँ। बाकी आप कोई भी बुक्स ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, किरण की, मनीषा बंसल मैम की, बहुत, रानी मैम की, जगदीप सर की। ये बाकी मैं, ये बुक थी तो बस इसी से प्रैक्टिस करता हूँ। मैंने इसको खरीदा नहीं था। ये मेरे साथी के एक चाचा थे, उनका सिलेक्शन हो गया तो मैं ले लिया ये बुक भाई। और उसके बाद PYQ रीडिंग के लिए तो मैं ये पढ़ रहा हूँ भाई। रीडिंग के लिए भाई ये एनसीईआरटी की बुक है। हिंदी मीडियम से हूँ इसलिए इंग्लिश के लिए इस पे ध्यान देता हूँ। ये कोई कहानी उठा लिया मैं पढ़ती, फिर इसके बाद इसको उठा लिया, फिर इसको एक चैप्टर ख़त्म कर लूँगा, फिर उसके बाद अगला चैप्टर पढ़ूँगा। इससे समझने में बहुत अच्छा होता है। न्यूज़पेपर हवा नहीं लगता है भाई न्यूज़पेपर पढ़ने का। न्यूज़पेपर सर के ऊपर से जाने लगता है। इसलिए इंग्लिश के लिए मैं ये एनसीईआरटी की बुक्स फॉलो करता हूँ। और बाकी कम्प्रिहेंसिव रीडिंग वीडिंग के लिए ये बुक्स मैंने लिया था। तो ये 3 बुक्स हैं। एक क्लोज टेस्ट है, एक PQR जंबल्स जो होता है उसके लिए। ये क्लोज टेस्ट के लिए इसको मैं फॉलो करता हूँ, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन दिया है। एक क्वेश्चन अगर आप देख लेते हैं तो उसके रिलेट करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इस वाले में। इस हिसाब से मैं मनीषा बंसल मैम का मतलब प्रैक्टिस के लिए ये सब प्रैक्टिस के लिए भाई। ये इसमें थ्योरिकल भी दिया है। ये रीडिंग और रीडिंग कम्प्रिहेंसिव और वो PQR जंबल्स वाला, ये तीनों मैं इससे फॉलो करता हूँ। बाकी आप लोग ये बताइएगा कि कौन सी बुक्स नहीं है इसमें। मेरे हिसाब से अगर इतना सिलेबस भाई कम नहीं है, इसमें भी पूरा कोई नहीं पढ़ पाता है। जिनका सिलेक्शन हुआ है वो पूरा थोड़े ना पढ़े होंगे। स्टैटिस्टिक्स के लिए तो मैंने यही फॉलो किया है। बाकी स्टैटिस्टिक्स का उतना कोई अहम रूल रहता नहीं है। 6-7 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर भी स्टैटिस्टिक्स से 6-7 स्टैटिस्टिक्स से आते हैं। करंट अफेयर से भाई 7-8 आ जाते हैं। और बाकी दुक्का तुक्का वो पॉलिटी से, जियोग्राफी से 2-2, 3-3 क्वेश्चन, ऐसे 22 से 1-2 आता है। इस वजह से जीके जीएस पे उतना ध्यान प्राइमरी पे भी मत दीजिएगा। सबसे ज़्यादा रोल इंग्लिश पे और मैथ पे, ये 2 ही नंबर आपको सबसे ज़्यादा इसमें से एसएससी की प्री में दिलाएंगे आपको। अगर आपके हिसाब से अगर कोई बुक्स मेरे पास नहीं है तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। जैसा भी हो, आपको आपके पास कौन सी बुक्स नहीं है वो कमेंट में बताइएगा।